हाय एवरीवन, आज मैंने क्रिएट करा है ये ब्यूटीफुल इंडियन लुक। सो अगर आप भी ये इंडियन लुक सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो यहाँ पे मैं अपना स्किन प्रेप कर चुकी हूँ और अंडर आइज पे कंसीलर जो कि है फ्रॉम फॉरएवर 52 और उसको सेट करने के लिए मैंने पीएसी का ये ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो यूज़ करा है। इससे मैंने अपना जो कंसीलर है वो सेट कर लिया था। बेस के लिए मैंने एले गर्ल की 2 फाउंडेशंस को मिक्स करके अपना शेड इस तरह से बना लिया था और इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डायरेक्टली अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करा है। क्योंकि मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही नेचुरल फिनिश चाहिए थी, सो मैं इस तरह से इसको डायरेक्टली ही अप्लाई कर रही थी। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप पहले ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप जितना भी आपको बेस का कवरेज चाहिए आप अब बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से अपना जो बेस है वो ब्लेंड कर सकते हैं क्योंकि ये फाउंडेशन बिल्डेबल है। पहले मुझे वीडियो बनाने का कोई आइडिया नहीं था बट मैंने सोचा कंसीलर अप्लाई करने के बाद कि लेट्स मेक अ वीडियो। सो इसलिए मैंने कंसीलर जो है वो पहले ही अप्लाई कर लिया था क्योंकि मुझे बाद में ध्यान आया कि वीडियो बनाना है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, मूविंग टू द वीडियो। यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जो कि है हाइलाइटिंग के लिए। सो आपके जो भी हाई पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट आए, मीन्स कि आपके जो भी फेशियल पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा दिखें, उस पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है, यानी कि अपने फेस से नेचुरल जो भी आपका शेड है उससे 1 या 2 टोन लाइटर शेड, ताकि वो उस एरिया को ब्राइटन अप कर दे। सो मैंने यहाँ पे ये यूज़ करा है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोर मैंने यूज़ करा है हुडा ब्यूटी का। दिस इज़ अ क्रीम कॉन्टोर एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्टोर, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। इसके लिए मैंने जो ब्रश यूज़ करा है वो है स्मॉल एंगुलर ब्रश, उसी की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड भी करूँगी और मैंने अप्लाई भी सेम ब्रश की हेल्प से ही करा है। सो मैंने दोनों इकट्ठे ही लगा लिए हैं। अगर आप चाहें तो पहले कॉन्टोर या हाइलाइटर जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एंड इस तरह से आपको कॉन्टोर जो है वो ऑलवेज अपवर्ड ब्लेंड करना है और जो चिन पे आप कॉन्टोर करते हैं डबल चिन के लिए या शार्प जॉ लाइन के लिए, उसको आपको ऑलवेज डाउनवर्ड्स जो है वो ब्लेंड करना है। आज मैं ब्लश यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि अगर आप ब्लश यूज़ करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा मेकअप लगता है। बट अगर आपको नेचुरल फिनिश चाहिए तो आई थिंक आप ब्लश अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको अच्छे से नोज़ पे भी ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना जो कंसीलर है उसको ब्लेंड करूँगी। सो कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करा है। इसको ब्लेंड करने के लिए ब्रश को भी यूज़ किया जा सकता है या फिर एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी आप जो छोटे एरियाज़ हैं उस पे कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आई कॉर्नर से ऊपर की तरफ जो प्रोडक्ट है उसको ब्लेंड करा है। इस तरह से अगर आप प्रोडक्ट को ब्लेंड करेंगे तो आपका जो फेस है उसको एक लिफ्टेड इफ़ेक्ट भी मिलेगा नेचुरली। सो आप अपने मेकअप को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को लिफ्टेड लगाने के लिए या किसी भी तरह की शेप देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो ब्लेंडिंग और प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पाउडर्स के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी के ये 2 पाउडर्स मिक्स करके, ताकि मेरा शेड बन सके एंड प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी कौन से शेड्स मैंने यूज़ करे हैं। सो मैंने यहाँ पे अपने क्रीज़ लाइन को पहले सेट करा है, उसके बाद मैंने पाउडर अप्लाई करा है। अगर आपको लगता है कि आपके आई अंडर आई एरिया पे क्रीजेस आते हैं तो आपको पहले ब्लेंड दोबारा से करना पड़ेगा, उसके बाद आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने चीक्स पे पाउडर पफ की हेल्प से पाउडर अप्लाई करा है। ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है ताकि फेस एक प्रॉपर कट एंड लिफ्टर लगे इस तरीके से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप पाउडर एप्लीकेशन किस तरह से करें। सो आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे ये लाइट पिंक और वाइट काइंड ऑफ शेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द पैलेट मेकअप रेवोल्यूशन। सो इस तरह से मैंने आई पे सबसे पहले क्रीज सेट कर ली है, सिमिलरली दूसरी आई पे भी इस तरह से क्रीज सेट कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्राउन शेड और इस तरह का ब्रश, इससे मैं अप्लाई कर रही हूँ एक एंगल काइंड ऑफ विंग, ताकि अगेन मुझे लिफ्ट मिल सके। तो ये इस तरह से लगेगा। सिमिलरली दूसरी आई पे भी मैं इसी ब्राउन आई शेडो और सेम ब्रश की हेल्प से इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। सेम ब्रश की हेल्प से अब मैं इसी लाइन को ऊपर की तरफ मर्ज कर दूँगी
ताकि ये मेरी क्रीज लाइन में सेट हो जाए और एक हार्श लाइन नहीं दिखे। सो इस तरह से मैंने अपने इस आई पे ब्लेंड करा है सबसे पहले। जो ऑलरेडी प्रोडक्ट था इसमें उसी से करा है, मैंने कुछ भी नया प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करा है। सिमिलर वे में मैं दूसरी आँख पे भी इसी तरह से इसको सेट कर लूँगी। सो ये कुछ इस तरह से आपकी क्रीज में सेट होके लगेगा, दिस ब्राउन काइंड ऑफ दिस। एंड सिमिलरली दूसरी आँख पे भी। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ इसको, इसी को सेम कलर को नीचे की तरफ अपने जो मिड ऑफ द आई बॉल है वहाँ तक, लोअर लैश लाइन पे, इस तरह से। इसको मैं सेम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। एंड सिमिलरली दूसरी आँख पे भी इसको इसी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। सो इससे आपको जो एक हाफ आई विंग है उस तरह की शेप मिलेगी और आपकी आइज़ जो है वो लिफ्टेड भी लगेंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईलैश कर्लर, जो कि है वेगा ब्रांड की तरफ से। एंड दिस इज़ द बेस्ट आईलैश कर्लर इन द मार्केट। इससे अच्छा कोई भी आईलैश कर्लर मुझे अभी तक नहीं लगा है। सो मैं सबसे पहले भी अपनी आईलैश कर्ल करती हूँ और मस्कारा अप्लाई करने के बाद भी कर्ल करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। सो यहाँ पे मैंने मस्कारा जो है वो अप्लाई कर लिया है और मस्कारा मैंने यूज़ करा है फ्रॉम मेबेलिन स्काई हाई। सो स्काई हाई में दो तरह के मस्काराज आते हैं। दिस इज़ द पिंक वन जिसकी पिंक पैकेजिंग है, एक जो है वो ब्लैक वाला भी आता है। सो ये पिंक वन जो है दिस इज़ अ वेरी नाइस, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसके बाद मैं अपने इनर जो वाटर लाइन है ऊपर की तरफ, वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये ब्लैक काजल विच इज़ फ्रॉम मेबेलिन अगेन। सो आप अपना कोई भी फेवरेट काजल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी जो आईलैशेस हैं वो काफ़ी मर्ज दिखेंगी। सो ब्राउज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्तासिया का ब्राउ जेल, और उस पे मैं यूज़ कर रही हूँ जो ब्रश है वो भी मैं एनास्तासिया का ही यूज़ कर रही हूँ। दिस स्पूली ब्रश इज़ बेस्ट स्पूली ब्रश इन द मार्केट। सो इस तरह से जो आपकी नेचुरल ही ब्राउ है उसी को फॉलो करते हुए, नेचुरल ब्राउ लाइन को फॉलो करते हुए मैंने इस तरह से जो है उसको बना लिया है। एंड डिफरेंस यू कैन सी। उसके बाद सिमिलरली दूसरी जो आईब्राउ है उसको भी इस तरह से करेंगे। सो अगर मैं बहुत ज़्यादा ओवरलाइन कर दूँगी तो वो बहुत ही अननेचुरल लगेगा। सो नेचुरल अगर आपको ब्राउज़ चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी नेचुरल ब्राउ लाइन को फॉलो करते हुए ही बनाना है। सो अब पाउडर कंटूर जो भी प्रोडक्ट्स हमने क्रीम यूज़ करे हैं उसी को अब मैं पाउडर्स की हेल्प से सेट करूँगी। सो पाउडर कंटूर के लिए मैं ये कलर बार का पाउडर कंटूर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो पाउडर है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि ये अच्छे से इस तरह से लिफ्ट लगे और ये सेट हो जाए। बाद में आप इसको इमल्सिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से सिमिलर वे में अंडर आइज पे ऊपर की तरफ जो पाउडर है उसको लगा दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, ताकि आपका फेस जो है वो प्रॉपर एक लिफ्ट लगे। सो दिस इज़ द मूविंग टू द लिपस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। दिस लिप लाइनर इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड द शेड इज़ डार्क चॉकलेट एंड आई प्रोवाइड द लिंक। सो इस तरह से इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ दिस लिपस्टिक विच इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स, सॉरी। एंड इसका शेड है एम्प्रेस आई गेस, एम्प्रेस या एस्प्रेसो, आई थिंक इन दोनों में से एक शेड है। बट दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ब्राउन शेड। लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से शेड देख सकते हैं। एंड लिपस्टिक लगने के बाद फुल जो लुक है वो एक तरह से आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके का लगने वाला है। एंड आई एम जस्ट लविंग द लुक एंड दिस मेकअप। ये बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा था। सो दिस इज़ द शेड एंड इट्स अ वेरी प्रिटी शेड एंड आई होप आपको भी ये शेड बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इसके बाद कुछ ब्यूटी शॉट्स जो हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड इसका जो प्रोफेशनल फ़ोटोशूट है वो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ @IamKornav उस पे आप जाके देख सकते हैं। एंड होपफुली आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एन्जॉय द ब्यूटी शॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।